मॉर्निंग एवरीवन। कुछ स्टॉक्स के बारे में आज हम फिर से डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सेटअप बना हुआ है या फिर कुछ पैटर्न बना हुआ है, जो भी मान लीजिए। और उसमें हम क्या समझ सकते हैं, उस पैटर्न के द्वारा हम क्या ट्रेड ले सकते हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो स्टॉक है वो है अ, वर्धमान होल्डिंग्स। तो चलिए इस स्टॉक की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। अगर मंथली में देखते हैं तो ये एक अप ट्रेंड पे है। यहाँ पे अगर देखते हैं सीधा तो ये अप ट्रेंड का स्टॉक है। और वीकली की बात करें तो हमें यहाँ पे एक क्लियरली एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो इस साइड पे है। और यहाँ तक वो पहुँच, क्योंकि यहाँ से वही बुलिश मान के चलिए, यहाँ तक वो पहुँच रहा है। और इस लेवल को अगर टच करने के बाद यहाँ पर अगर कुछ कंसोलिडेशंस करता है तो यहाँ से एक नया हाई बनाएगा, जो हमें अगर पिवट पॉइंट लगाने से अभी भी नया लेवल तो नहीं दिख रहा है। पर हाँ, अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो मार्केट हमें पिवट पॉइंट के साथ हमें कुछ नया लेवल देखने को मिल जाएगा। या फिर आप RSI लगा के भी यहाँ पे देख सकते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ अच्छा खासा लेवल्स देखने को मिल जाएगा, या फिर एक पर्टिकुलर रेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं शिल्पा मेडिकेयर की। इसके अंदर जो चीज़ हमें देखने को मिल रहा है वो सेम चीज़ है कि पहले जो मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेके मैं बात करता हूँ वो है रेक्टेंगल। ये आप देख लो, ये हो गया रेक्टेंगल। यहाँ पे ये घूम रहा है। जब तक इस रेंज को तोड़ेगा नहीं तब तक इसके अंदर कोई मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा भी नहीं। और बात करते हैं पिवट पॉइंट की, तो यहाँ पे भी वो सेम ही चीज़ है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ से जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इस रेंज को जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक हमें कोई नया लेवल देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि प्राइस अभी भी अप ट्रेंड पे है, तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड में हमें ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेना है। बस रेंज के ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है, जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो जाएगा। और यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम की बात करें। और यहाँ पे हम अगर पिवट पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट था जहाँ से उसने रिवर्स लिया है दोबारा से। और ये लास्ट कहाँ तक जा सकता है ये भी हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। जिस भी लेवल के आसपास वो फिर से रिजेक्शन लेगा, वहाँ पे हमें निकल जाना है। और जिस भी लेवल पे हमारा एंट्री होगा उसके नीचे का स्विंग लो हमारा एसएल हो जाएगा। एसएल 5 to 8% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर कोई स्टॉक हमें दिखा रहा है कि 5 to 8% के ऊपर एसएल है, तो हमें वहाँ पे क्वांटिटी कम कर देना चाहिए, या फिर उस स्टॉक पे काम नहीं करना है। हमें वेट करना है कि वहाँ पे कोई एक रिट्रेसमेंट आएगा जहाँ पे हमारा एसएल कम होगा, तो उस टाइम पे हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बात करते हैं रामा फॉस्फेट्स की। इस पे हमें जो देखने को मिल रहा है, एक रेंज बाउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि रेक्टेंगल जैसा हम बताते हैं, वही चीज़ हमें सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये चीज़ है क्या? तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। ये है एक सप्लाई एंड डिमांड जोन। ऊपर जा रहा है तो ऊपर सेलर से, नीचे आ रहा है तो नीचे बायर से। एक टाइम पे ऐसा होता है कि ऊपर का सेलर खत्म हो जाता है और नीचे से बहुत ज़्यादा बायर का प्रेशर रहता है, तब ये रेंज को तोड़ देता है और ऊपर चला जाता है। तो ये होता है मेन जो रेंज बाउंड होता है ना, उसी का जो मतलब जो थॉट होता है ना, जो साइकोलॉजी होता है, वो यही होता है। तो यहाँ से जब इस ये तोड़ेगा तब हमें कुछ नया लेवल देखने को मिलेगा। हालांकि उतना ज़्यादा कंसोलिडेशन पीरियड का मैं लेवल देखने को मिल नहीं रहा है। पर हाँ, अगर अच्छा खासा मोमेंटम होगा तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम हमें दिखाने को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो अभी तक क्लियर आया नहीं, क्योंकि रेंज बाउंड हो चुका है करीबन करीबन। आप मान के चलो कि ये 2024 के जून से अभी तक ये कंसोलिडेशंस कर रहा है। अगर कंसोलिडेशन तोड़ता है ना तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। बात करते हैं शंकरा के बारे में। शंकरा नीचे से एक रिवर्स ले चुका है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। तो हम अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चीज़ों को समझते हैं ना, तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिलेगा वो है एक रेंज बाउंड एरिया है। रेंज बाउंड है पूरा का पूरा, और इसको ये मार्केट तोड़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि रेंज बाउंड को तोड़ रहा है। मैं मान के चलता हूँ कोई एक स्विंग को यहाँ पे कर लेता हूँ कि यहाँ तक मार्केट को थोड़ा बहुत शायद कंसोलिडेशन करना भी पड़ जाए, पर उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ये इसका लास्ट लेवल जो है ये यहाँ तक है। और उसके बाद ये अपना नया हाई बनाएगा। मतलब ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया एक स्टॉक है।
क्योंकि इसके अंदर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा होगा, अच्छा खासा कैंडल भी दिख रहा है और सामने रेंज है। अगर ये रेंज को तोड़ता है, अगर किसी को सेफ एंट्री करना है तो रेंज को तोड़ने के बाद अगर कोई बंदा एंटर करता है सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो वो अच्छा खासा पैसा बना सकता है। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशंस तो नहीं दे रहा हूँ, पर हाँ, अगर स्टॉक्स का व्यू क्या है, एनालिसिस क्या है, वो हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक चार्ट को एनालिसिस करना कैसे है, देखना कैसे है, और किसी चार्ट के अगर अगर आपको एंटर करना है तो वो कैसे करना है। तो हर एक चीज़ में वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास कुछ डाउट्स आए तो आप लोग प्लीज़ मेरे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे बेसिक से एडवांस तक का सीरीज़ दिया हुआ है, वो चेक करिए। वहाँ पे आपको वो हर एक चीज़ सीखने को मिल जाएगा जो मैं यहाँ पे अभी भी दिखा रहा हूँ। वहाँ पे आप वो चीज़ रिपीट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करते हैं क्रिएटिव के बारे में। ये वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी अप ट्रेंड दिखा रहा है। अभी इस पे क्या हो रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये एक रेंज बाउंड जैसा कुछ बना के बैठा है, जैसे ये एरिया है। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशंस कर सकता है। ये कंसोलिडेशंस करने के बाद ये अपसाइड मूव दिखा सकता है। अगर हम पिवट पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो हमें दिखने को मिल रहा होगा कि एक लेवल के आसपास ही यहाँ पे रुका हुआ है, और ऊपर के जितने भी लेवल्स है वो भी हमें दिख रहा होगा। चलिए, छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई एक बुलिश पैटर्न दिखे, तब हमें वहाँ पे एंट्री जोन हम वहाँ पे मार्क करके वो हम देख सकते हैं। क्योंकि अभी ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और रेजिस्टेंस के आसपास इसको कंसोलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके इसके अंदर अच्छा खासा कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं रैमको केमिकल की, रैमको सीमेंट के बारे में बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे वही चीज़ एक देखने को मिल रहा है, वो है कंसोलिडेशन फेज। अगर इसको हम मंथली टाइम फ्रेम से देखें तो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है। सबसे पहले तो अप ट्रेंड पे है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है जहाँ से ये बाउंस बैक ले रहा है। ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा खासा हाई बना सकता है और वो पोटेंशियल भी ये रखता है। वीकली की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है, जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर देगा ना, तो ये अपना अगला हाई बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। जो हमें लेवल देखना है वो हम पिवट पॉइंट लगा के अपना लेवल यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ तक ये पहुँच सकता है, और कहाँ पर जाके ये रिवर्स कर रहा है वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी लेवल के पास जाके वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और हम लोग निकले नहीं, तो हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट वहाँ पे अटक जाए, हो सकता है कि हम फिर से प्रॉफिट के लिए बैठ जाए। क्योंकि ये साइकोलॉजी होता है ना, कि छोटा लॉस दिख रहा है तो देख को मिल जाओ, मतलब निकल जाओ, और अगर आपको बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको भी लेके निकल जाओ, या फिर क्वांटिटी कम कर दो। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना होता है। चलिए, स्टॉक के बारे में बात करते हैं। इसका जो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ वो है कि एक ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो हमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक तो अभी बुलिश है, इसमें नो डाउट अभी बुलिश है। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना के ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये स्टॉक तो बुलिश है, ये तो हो गया। अभी डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे एक रेंज था जहाँ पे वो रेंज को तोड़ दिया है। यहाँ पे एक ये देखिए एक रेंज था जिसने इस मार्केट के रेंज को तोड़ दिया है। अभी ये रेंज क्या है जो मैंने पहले बताया, ये भी एक सप्लाई एंड डिमांड जैसा ही है। अभी यहाँ से गैप अप ओपन दिया और यहाँ से ओपन करने के बाद ये ऊपर जा रहा है। इस लेवल को अगर तोड़ता है ना, तो इसके अंदर हमें आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वो ऑल टाइम हाई तक भी पहुँचेगा, तो हमें और भी अच्छा खासा प्राइस इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और इसका क्या टारगेट हो सकता है, क्या कहाँ तक जा सकता है, उसको हम पिवट पॉइंट प्लॉट करेंगे तो वो हमें वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये फिर से वही तक आ गया, वीएचएल तक आ गया। तो बात ये है कि जितने भी टॉपिक्स के ऊपर मैंने, जितने भी शेयर्स के ऊपर जो भी मैंने चीज़ें बताई है, उन चीज़ों को आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो चीज़ मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ डाउट्स हो तो वो भी आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आप लोग अगर बिगिनर्स हो तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट चेक करो, क्योंकि वहाँ पर मैंने वो हर एक चीज़ बेसिक से मैंने शेयर किया है। और स्विंग ट्रेड का जो सीरीज़ है वो भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि बिगिनर्स को पता चलना चाहिए कि कैसे-कैसे काम करना है, कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है, और कैसे-कैसे कौन-सी-कौन सी चीज़ों को हमें फ़ॉलो नहीं करना है, उन चीज़ों पे काम नहीं करना है।
उन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो हर एक चीज़ के ऊपर मैं धीरे-धीरे वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ। आप लोगों को मेरे चैनल पे वो चीज़ हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप लोग कहीं पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।